अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स का प्रॉब्लम 15 करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर एक पार्टिकल जिसका मास m है वो स्लाइड कर रहा है। इनिशियली पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है और उस पे जो फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है वो kmv² है। हमने फाइंड करना है कि डिस्टेंस d कवर करने के लिए पार्टिकल का जो टाइम है वो हमारे पास ये वाला हो। इसके लिए हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा मास m है जो कि इस साइड को स्लाइड कर रहा है। एफ ऑफ के एक्ट करेगी और जो ग्रेविटी की फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी और इस फोर्स के हमारे पास कंपोनेंट्स बन जाएंगे। ये थीटा है हमारा। थीटा के सामने वाला जो है वो एम जी साइन थीटा हो जाएगा। थीटा के जो साथ वाला है वो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। इस डायग्राम को अगर हम क्लियर यहाँ पे बनाएं तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी। इधर हमारे पास नॉर्मल फोर्स है और इधर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी, तो ये थीटा एम जी साइन थीटा ये हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन की जो फोर्स थी वो हमारे पास इस डायरेक्शन में थी एफ ऑफ के, और हमारा जो पार्टिकल था वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था। अब हम एक्स एक्सिस के लिए अगर हम बनाएं इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमारे पास बनेगी एक्स एक्सिस के लिए हम देखेंगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस में एक हमारे पास कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है, तो माइनस एफ ऑफ के। फ्रिक्शन की फोर्स के साथ हम हमेशा माइनस लगाते हैं। इसकी वजह ये है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है फ्रिक्शन की फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। इक्वल आ जाएगा एम ए के। फ्रिक्शन की फोर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ के हमारे पास इक्वल है के एम वी स्क्वायर के। अब हम इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास बनेगा एम जी साइन थीटा माइनस के एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम ए। एम कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा जी साइन थीटा के वी स्क्वायर इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन हमें पता है डी वी ओवर डी टी के इक्वल होती है। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस के वी स्क्वायर। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला कंसेप्ट अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास ये इधर आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस के वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम k को कॉमन लें तो हमारे पास बनेगा k इंटू जी ओवर के साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी टी। अब 1/k को हम बाहर लिख लेते हैं। 1/k 1/g/k साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी टी। अब दूसरी साइड को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टी प्लस सी आ जाएगा। डी वी ओवर, अब ये वाली जो टर्म है इसको हम अंडर रूट जी ओवर के साइन थीटा होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, माइनस वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा टी प्लस सी के। हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/a टेंजेंट एच इनवर्स x/a इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√g/k साइन थीटा टेन एच इनवर्स। अब यहाँ पर x/a है तो हमारे पास बनेगा v/√g/k साइन थीटा
इक्वल टू टी प्लस सी। अब हम इनिशियल कंडीशंस को पुट करते हैं। इनिशियली हमें कहा गया था कि हमारा पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है एट टी इक्वल टू ज़ीरो। अगर पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी भी उसकी ज़ीरो होगी, v इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/k 1/√g/k साइन थीटा tan h इनवर्स ऑफ ज़ीरो इक्वल टू टी प्लस सी। यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा, इस वाली टर्म को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी के टी √g/k साइन थीटा इक्वल टू टेंजेंट h v/√g/k साइन थीटा। अब हम टेंजेंट h को इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास बनेगा tan h के टी √g/k साइन थीटा, ये इक्वल आ जाएगा v/√g/k साइन थीटा। अब ये जो हमारे पास k है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √k² और t हमारे पास वैसे ही आ जाएगा √g/k साइन थीटा इक्वल टू v/√g/k साइन थीटा tan h अंडर रूट। अब ये वाला जो k² है वो हमारे पास अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो हमारे पास बनेगा g/k साइन थीटा t इक्वल टू v/√g/k साइन थीटा। v की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी अंडर रूट g/k साइन थीटा tan h अंडर रूट g/k साइन थीटा t। अब v हमें पता है हमारे पास इक्वल होता है dx/dt के, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी, dt उस साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास बनेगा dx इक्वल टू g/k साइन थीटा tan h अंडर रूट g/k साइन थीटा t dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो x इक्वल आ जाएगा, ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी g/k साइन थीटा ऑफ tan h अंडर रूट g/k साइन थीटा t dt। अब इस एंगल की हम इंटीग्रेशन करेंगे, x इक्वल आ जाएगा अंडर रूट g/k साइन थीटा। एंगल की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा cos h अंडर रूट g/k साइन थीटा t ओवर g/k साइन थीटा, यहाँ पे ln भी आएगा। इसके साथ हमारे पास एक कांस्टेंट c आया था। अब फिर से हम इनिशियल कंडीशंस को अगर पुट करें तो हमारे पास c जो है वो ज़ीरो के ही इक्वल आएगा, क्योंकि टाइम अगर हमारे पास ज़ीरो था तो डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल ने नहीं कवर किया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू फिर से ज़ीरो आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम k को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास बनेगा x इक्वल टू अंडर रूट k ओवर k² साइन थीटा, g भी आएगा
ln ऑफ cos h अंडर रूट जी के साइन थीटा t ओवर अंडर रूट जी के साइन थीटा। अब इस के स्क्वायर को हम अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं। x इक्वल आ जाएगा 1/k अंडर रूट के जी साइन थीटा ln cos h अंडर रूट जी के साइन थीटा t ओवर अंडर रूट जी के साइन थीटा। अब ये टर्म और ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, तो x इक्वल आ जाएगा 1/k ln cos h अंडर रूट जी के साइन थीटा t। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास यहाँ पे d है डिस्टेंस, तो हम अपने डिस्टेंस को d से डिनोट कर देते हैं। लेट x इक्वल टू d, तो हमारे पास आ जाएगा के डी इक्वल टू ln cos h अंडर रूट जी के साइन थीटा t। अब दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा e पावर के डी इक्वल टू कॉस h अंडर रूट जी के साइन थीटा t। अब इस कॉस को हम इस साइड पे ले आते हैं, तो हमारे पास बनेगा कॉस h इनवर्स e पावर के डी इक्वल आ जाएगा अंडर रूट जी के साइन थीटा t। यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी कॉस h इनवर्स e पावर के डी ओवर जी के साइन थीटा अंडर रूट।